फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की बायोलॉजी। और दोस्तों अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है 4th नंबर। तो आइए दोस्तों डाल देते हैं। चैप्टर नंबर 4 है दोस्तों, यहाँ पर डालेंगे हम लोग। चैप्टर नंबर 4 है दोस्तों। और चैप्टर का नाम क्या है फ्रेंड्स? तो चैप्टर का नाम है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता दोस्तों चैप्टर का नाम है। और इसके जनक कौन है अनुवांशिकता के? तो दोस्तों अनुवांशिकता के जो जनक हैं वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है दोस्तों? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकता का जनक माना जाता है फ्रेंड्स। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या क्या दिया गया है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है अनुवांशिकता, और अनुवांशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर दोस्तों प्रयोग किया था? तो दोस्तों इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि मटर के पौधे पर ही इन्होंने प्रयोग क्यों किया था, क्या उसका कारण था। तो दोस्तों डालेंगे मेंडल का प्रयोग। दोस्तों पहली हेडिंग है इस चैप्टर की, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो क्या लिखेंगे? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल के प्रयोग। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल का क्या प्रयोग था और किस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को सिद्ध किया था फ्रेंड्स। तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या दिया था दोस्तों। तो मेंडल ने, लिखेंगे मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया। मटर के पौधे पर प्रयोग किया दोस्तों। किस पौधे पर प्रयोग किया था? मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। क्यों किया था? क्योंकि इसको उगाना आसान था। क्योंकि इसको उगाना आसान था। और दोस्तों जो मटर की फसल होती है वो बहुत ही जल्द तैयार हो जाती है। तो दोस्तों इस वजह से और इन्होंने क्या किया था, इसी पर अपना प्रयोग किया था। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। क्योंकि इसका जीवन काल छोटा होता है। क्योंकि इसका जीवन काल किसका दोस्तों? मटर के पौधे का, ना कि मेंडल का। नहीं तो आप लोग समझ लो कि मेंडल का जीवन काल छोटा था। क्योंकि इसका जीवन काल छोटा होता है। क्योंकि इसका जीवन काल छोटा होता है, इसलिए उन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। इसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन इसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन इसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन कई पीढ़ियों का अध्ययन संभव था। कई पीढ़ियों का अध्ययन करना दोस्तों क्या था? संभव था। क्योंकि इसका जीवन काल बहुत ही छोटा होता है, जल्दी दोस्तों ये तैयार हो जाता है। इसमें सात जोड़ी इसमें सात जोड़ी इसमें सात जोड़ी विपर्यासी लक्षण होते हैं। विपर्यासी विपर्यासी लक्षण होते हैं। इसमें सात जोड़ी दोस्तों क्या होते हैं? विपर्यासी लक्षण होते हैं। इसमें कृत्रिम क्रॉस निषेचन आसानी से किया जाता है। इसमें कृत्रिम कृत्रिम क्रॉस निषेचन निषेचन आसानी से किया जाता है। आसानी से किया जाता है। इसमें कृत्रिम क्रॉस निषेचन जो है वो दोस्तों कैसा होता है? आसानी से किया जाता है। प्रत्येक पौधा एक पीढ़ी में अनेक बीज निर्मित करता है। प्रत्येक पौधा प्रत्येक पौधा एक पीढ़ी में अनेक बीज निर्मित करता है। अनेक बीज निर्मित करता है।
तो दोस्तों ये था क्या, ग्रेगर जॉन मेंडल का प्रयोग। और दोस्तों उन्होंने किस पौधे पर प्रयोग किया था दोस्तों, सबसे ज़्यादा तो यही इंपॉर्टेंट है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था, तो दोस्तों उन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। अब आइए दोस्तों डाल देते हैं अगली हेडिंग, एक संकर क्रॉस दोस्तों क्या होता है। तो आइए फ्रेंड्स हेडिंग डालेंगे, एक संकर क्रॉस। यहाँ पर डाल देंगे फ्रेंड्स हेडिंग, एक संकर क्रॉस। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि एक संकर क्रॉस क्या होता है और ये किस तरीके से फ्रेंड्स चलता है, इसका क्या कार्य होता है। तो दोस्तों लिखेंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल का ये भी प्रयोग है, एक लक्षण के अध्ययन के लिए, एक लक्षण के अध्ययन के लिए, एक लक्षण के अध्ययन के लिए किया गया प्रजनन, किया गया प्रजनन, किया गया प्रजनन प्रयोग, किया गया प्रजनन प्रयोग एक संकर क्रॉस कहलाता है, एक संकर क्रॉस कहलाता है, एक संकर क्रॉस कहलाता है। जैसे जैसे एक शुद्ध लंबे पौधे, एक शुद्ध लंबे पौधे, एक शुद्ध लंबे पौधे का मटर, का मटर शुद्ध बौने पौधे के, शुद्ध बौने पौधे के, बौने पौधे के साथ, पौधे के साथ संकरण कराने पर, संकरण कराने पर, संकरण कराने पर जब F1 पीढ़ी में, जब F1 पीढ़ी में, संकरण कराने में F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, पीढ़ी में सभी लंबे पौधे, सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो आइए दोस्तों अब इसका संकर करा देते हैं, किस तरीके से संकरण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर डाल देते हैं, ये दोस्तों डबल टी कैपिटल टी में लिखते हैं, इसका मतलब होता है ये हैं बड़े पौधे। दोस्तों ये कैसे हैं, ये बड़े पौधे होते हैं। दोस्तों ये क्या लिखेंगे, शुद्ध लंबा पौधा। क्या लिखेंगे दोस्तों, शुद्ध लंबा पौधा। और दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे शुद्ध बौना पौधा। और ये कैसे होते हैं, ये स्मॉल टी से प्रदर्शित किए जाते हैं। तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों शुद्ध बौना पौधा, शुद्ध बौना पौधा। अब आइए दोस्तों इनके युग्मक बनते हैं, क्या करते हैं, इनके युग्मक बना लेते हैं। तो दोस्तों इसके युग्मक बना लेंगे इस तरीके से, ये एक कैपिटल टी का युग्मक बन जाएगा इस तरीके से। और दोस्तों इसका यहाँ से युग्मक बना लेंगे इस तरीके से, ये यहाँ पर एक कैपिटल टी का युग्मक बन जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों ये क्या है, युग्मक हैं, लिखेंगे यहाँ पर युग्मक। और दोस्तों ये कौन सी पीढ़ी है, ये पीढ़ी है P1 पीढ़ी, इसे कहते हैं दोस्तों क्या, P1 पीढ़ी। तो यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों ये है P1 पीढ़ी, तो ऐसे लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पर इनके युग्मक बन गए हैं। अब आइए दोस्तों इसी तरीके से इसके युग्मक बना लेते हैं। तो यहाँ से दोस्तों ये लाएंगे और इस तरीके से, तो ये एक बन जाएगा बौना पौधा का एक युग्मक, स्मॉल वाला टी। ये वाला दोस्तों उठाएंगे इधर जाएगा और इस तरीके से आ जाएगा दोस्तों, तो ये वाला इधर बौने पौधे का एक ये युग्मक बन जाएगा। अब दोनों दोस्तों इनका क्या कराते हैं, क्रॉस करा देते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ से ले लेते हैं, एक ये यहाँ से आ गया कैपिटल टी, तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल टी। अब दोस्तों दूसरे साइड से उठाएंगे, दूसरे वाले से, तो दोस्तों दूसरे वाले से ये आ जाएगा यहाँ से, तो इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से क्रॉस ले जाएंगे ये, तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल टी। दोस्तों ये बन जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पर दोस्तों इसको इस तरीके से
इसे गोला के अंदर बंद कर देंगे दोस्तों, और ये बन जाएगी तुम्हारी F1 पीढ़ी दोस्तों। ये कौन सी पीढ़ी हो जाएगी? F1 पीढ़ी। अब दोस्तों संकर कराने पर यहाँ पर क्या चीज़ें आई? सबसे पहले दोस्तों कैपिटल टी है और स्मॉल टी है। तो दोस्तों जो कैपिटल होता है वो प्रभाविता का लक्षण होता है, और दोस्तों जो चीज़ें प्रभाविता होती हैं वही चीज़ें पहले लिखी जाती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे संकर लंबा पौधा। क्या हो जाएगा दोस्तों? संकर लंबा पौधा। तो दोस्तों इस तरीके से इसका संकरण करा देते हैं तो लंबा पौधा प्राप्त हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ से उठाएंगे तो ये आ जाएगा, और दोस्तों इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल टी, और फ्रेंड्स इसके बाद में दूसरे वाले से उठाएंगे, ये वाला आ जाएगा दोस्तों। तो ये वाला यहाँ से आएगा तो ये वाला बन जाएगा स्मॉल टी। तो दोस्तों यहाँ पर भी इस तरीके से बन जाएगा, इसके युग्मक इस तरीके से बनेंगे। तो यहाँ पर भी दोस्तों लिखेंगे क्या है? ये भी संकर लंबा पौधा है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों संकर लंबा पौधा। अब आइए दोस्तों यहाँ से ये वाला टी उठा लेते हैं, तो इस तरीके से ये वाला टी उठाएंगे, और दोस्तों यहाँ से ये वाला टी लेंगे इस तरीके से। तो दोस्तों एक कैपिटल टी मिल रहा है और यहाँ से ये एक स्मॉल टी मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से एक ये युग्मक बन जाएगा। तो यहाँ पर भी ये कैसा प्राप्त हो जाएगा? ये भी संकर लंबा पौधा मिल जाएगा। तो संकर लंबा पौधा। अब दोस्तों क्या करेंगे? यहाँ से ये वाला फिर से लेकर आएंगे, इस वाले से दोस्तों यहाँ से लेकर आएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा? कैपिटल टी आ जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों ये उठाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगी? ये स्मॉल टी आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से इसके युग्मक ऐसे मिल जाएंगे। तो क्या बन जाएगा दोस्तों? कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ पर भी प्रभाविता का नियम लागू होगा। तो दोस्तों जो चीज़ें कैपिटल में होती हैं वही पहले लिखी जाती हैं। तो फ्रेंड्स क्या लिखा था? लंबे पौधे के लिए कैपिटल टी था और बौने पौधे के लिए स्मॉल टी था। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है? यानी लंबे पौधे के भी गुण हैं और बौने पौधे के भी गुण हैं। तो दोस्तों जहाँ पर लंबे पौधे के गुण होते हैं उन्हीं को पहले लिखा जाता है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों? संकर लंबा पौधा। तो लिखेंगे दोस्तों संकर लंबा पौधा। तो इस तरीके से दोस्तों पहली पीढ़ी में हम लोगों ने देख लिया है कि किस तरीके से यहाँ से दोस्तों जब हम एक लंबे पौधे का और एक बौने पौधे का आपस में संकरण कराते हैं तो उसके द्वारा जो चारों पौधे प्राप्त होते हैं वो कैसे होते हैं? वो पूरी तरीके से लंबे पौधे ही प्राप्त होते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका दूसरा स्टेप। अब आइए दोस्तों लिख लेते हैं यहाँ पर, एक संकर क्रॉस में एक संकर क्रॉस में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। सभी पौधों में प्रभाविता के गुण से संकर लंबे पौधे कहलाते हैं। जबकि सभी पौधों में बौने के गुण भी उपस्थित होते हैं। बौने के गुण भी उपस्थित होते हैं। बौने के गुण भी उपस्थित होते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, ये पहली पीढ़ी थी। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसकी दूसरी पीढ़ी किस तरीके से हम लोग कराते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं पहली पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए थे दोस्तों, तो उन्हीं दो पौधों का क्या करते हैं? आपस में संकरण करा देते हैं। दोस्तों पहला पौधे देख लेते हैं। पहला पौधा दोस्तों क्या प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों पहले पौधे में क्या आया था? कैपिटल टी और स्मॉल टी। दोस्तों वही दूसरे पौधे में भी क्या मिला था दोस्तों? उसमें भी कैपिटल टी था और दूसरा स्मॉल टी था। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा? कैपिटल टी आ जाएगा और इसी के साथ में स्मॉल टी आ जाएगा। अब दोस्तों इसमें क्या है? प्रभाविता का लक्षण दोस्तों, प्रभाविता का नियम लग रहा है, इस वजह से ये लंबा पौधा है। जबकि इसके अंदर दोस्तों क्या है? बौने पौधे के भी गुण उपस्थित हैं। तो आइए दोस्तों अब देख लेते हैं
P1 पीढ़ी थी दोस्तों। अब यहाँ पर देख लेते हैं P2 पीढ़ी में, P2 पीढ़ी लिखेंगे दोस्तों दूसरी पीढ़ी के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरीके से इनके युग्मक बनेंगे। तो दोस्तों ये बन जाएगा, यहाँ पर ये कैपिटल टी है तो एक ये युग्मक बन जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये स्मॉल टी है तो दोस्तों यहाँ पर एक ये युग्मक बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ये युग्मक बन रहे हैं दोस्तों, क्या लिखेंगे, युग्मक। ये युग्मक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी एक ये कैपिटल टी है तो यहाँ पर ये कैपिटल टी का एक युग्मक इस तरीके से बन जाएगा। ये स्मॉल टी है तो यहाँ पर एक ये स्मॉल टी का युग्मक कैसे बन जाएगा दोस्तों, ये युग्मक बन गए दोनों के। अब दोस्तों इनका क्या कराते हैं, F2 पीढ़ी। पहले में क्या था, F1 पीढ़ी थी। दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे F2 पीढ़ी। तो F2 पीढ़ी के अंतर्गत दोस्तों देख लेते हैं क्या बनेगा। दोस्तों यहाँ से इस तरीके से लेकर आते हैं तो यहाँ से दोस्तों क्या मिल गया, कैपिटल टी मिल गया। तो यहाँ पर कैपिटल टी आ जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ से लेंगे इस वाले से, तो ये वाला भी दोस्तों क्या है, ये वाला भी कैपिटल टी है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या मिला, डबल कैपिटल टी हो गया। और दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर इनके युग्मक कैसे बना देते हैं। अब दोस्तों क्या करते हैं, ये वाला कैपिटल टी यहाँ से ऐसे ले लेते हैं और फ्रेंड्स ये वाला इस कैपिटल टी है दोस्तों, यहाँ पर कैपिटल टी आ जाएगा। यहाँ से दोस्तों ये वाला लेंगे तो ये स्मॉल टी आ जाएगा इस तरीके से, तो ये स्मॉल टी मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी ये स्मॉल टी मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसको बंद कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ से लेंगे तो ये वाला स्मॉल टी आ जाएगा यहाँ से, और दोस्तों ये वाला इस तरीके से लेंगे तो ये कैपिटल टी आ जाएगा। तो पहले दोस्तों लिखेंगे कैपिटल टी और फिर लिखेंगे स्मॉल टी। तो दोस्तों इस तरीके से एक ये पौधा बन जाएगा। अब फ्रेंड्स अगले संकलन में जाएंगे तो यहाँ से लेंगे, यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर ये स्मॉल टी है। यहाँ से दोस्तों लेंगे, यहाँ पर भी ये क्या है, यहाँ पर भी स्मॉल टी है। तो दोस्तों ये वाला जो बन जाएगा, ये वाला यहाँ पर पूरी तरीके से स्मॉल टी, दोनों स्मॉल टी हो जाएंगे। अब दोस्तों देख रहे हैं कि दूसरी पीढ़ी में किस तरीके के पौधे प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, यहाँ पर दोस्तों दोनों में डबल टी है, यानी दोनों में कैपिटल टी है। तो दोस्तों ये शुद्ध लंबा पौधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये शुद्ध लंबा पौधा। दोस्तों क्या बन जाएगा, ये शुद्ध लंबा पौधा बन जाएगा। दोस्तों इसमें एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, ये कैसा बनेगा, ये बनेगा संकर लंबा पौधा। क्या लिखेंगे दोस्तों इसको, संकर लंबा पौधा। दोस्तों ये वाला भी, इसमें भी कैपिटल टी है, इसमें भी वही बन जाएगा। ये भी क्या बनेगा, संकर लंबा पौधा। और दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं ये दोनों स्मॉल टी हैं। तो दोस्तों ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा दोस्तों शुद्ध बौना पौधा। क्या बन जाएगा, शुद्ध बौना पौधा। दोस्तों क्योंकि यहाँ पर एकदम से दोनों स्मॉल टी हैं, तो दोस्तों जहाँ पर स्मॉल टी होती है वो बौने पौधे के लिए होता है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर भी ये चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देते हैं कि द्वितीय संकरण कराने पर, द्वितीय संकरण कराने पर द्वितीय संकरण कराने पर प्राप्त पौधे एक शुद्ध लंबा पौधा, एक शुद्ध लंबा पौधा, लंबा पौधा तथा दो संकर लंबे पौधे, संकर लंबे पौधे तथा एक शुद्ध बौना पौधा, एक शुद्ध बौना पौधा, बौना पौधा प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये जो नियम था, ये नियम क्या था, ये प्रभाविता का नियम हम लोगों ने पढ़ा है, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल का किस तरीके से उन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका दूसरा टॉपिक। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं प्रभाविता का क्या नियम होता है दोस्तों। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं प्रभाविता का क्या नियम है दोस्तों, और किस तरीके से मेंडल ने अपना प्रयोग किया था इस पर। तो दोस्तों प्रभाविता का क्या नियम है, शुद्ध लंबे पौधे, शुद्ध लंबे पौधे, शुद्ध लंबे पौधे तथा शुद्ध बौने पौधे। दोस्तों शुद्ध लंबा पौधा कैसा होता है, डबल उसमें कैपिटल टी होते हैं। तो यह हो गया दोस्तों शुद्ध लंबा पौधा तथा शुद्ध बौने पौधे तथा शुद्ध बौने पौधे, बौने पौधे। तो दोस्तों शुद्ध बौना पौधा कैसा होता है, उसमें दोनों स्मॉल टी होते हैं। दोस्तों ये बौना पौधे के लिए होता है स्मॉल टी,
के मध्य संकरण से के मध्य संकरण से मध्य संकरण से हमेशा F1 पीढ़ी में हमेशा F1 पीढ़ी में हमेशा F1 पीढ़ी में संकर लंबे पौधे उत्पन्न होते हैं। संकर लंबे पौधे उत्पन्न होते हैं। संकर लंबे पौधे उत्पन्न होते हैं। यह प्रभाविता का नियम कहलाता है। यह प्रभाविता का नियम कहलाता है। यह प्रभाविता का नियम कहलाता है। क्योंकि दोस्तों उसमें बौने पौधे के भी गुण होते हैं, लेकिन उसकी गिनती किसमें होती है? लंबे पौधे के रूप में। तो इस वजह से जो चीज़ें प्रभावी होती हैं उन्हें प्रभाविता के गुण के कारण वही चीज़ें दोस्तों हम लोग बताते हैं कि कौन सी चीज़ें प्रभावित हैं। जो चीज़ें स्मॉल होती हैं उन चीज़ों को हम लोग अंकित नहीं करते हैं। तो दोस्तों यदि कहीं पर एक कैपिटल टी और कहीं पर एक स्मॉल टी दिया जाए तो हम लोग कैपिटल टी को मानेंगे। और कैपिटल टी किसका दोस्तों सिंबल होता है? यानी लंबे पौधे का। और जहाँ पर दोनों स्मॉल टी हो जाएंगे दोस्तों वो बौना पौधा बन जाएगा। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके के नियम होते हैं, कौन कौन से दोस्तों प्रभाविता के। तो तने की लंबाई का प्रभावी लक्षण देख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे दोस्तों? तने की लंबाई का प्रभावी लक्षण तने की लंबाई का प्रभावी लक्षण कैसा होता है दोस्तों? लंबा होता है। तथा अप्रभावी लक्षण तो दोस्तों अप्रभावी लक्षण कैसा हो जाएगा? बौना हो जाएगा। यदि तना दोस्तों लंबा है तो वह प्रभावी है, और यदि तना बौना है तो दोस्तों वो अप्रभावी है। फली की आकृति दोस्तों, जो मटर की फली होती है उसकी दोस्तों बात हो रही है। फली की आकृति, तो फली की आकृति दोस्तों कैसी है? प्रभावी अगर है, फली की आकृति प्रभावी कब होगी? जब वो चपटी है। प्रभावी, यदि वो चपटी है तो प्रभावी है। तथा अप्रभावी में क्या हो जाएगा? संकुचित हो जाएगी। अप्रभावी लक्षण उसके कैसे होंगे? अप्रभावी लक्षण कैसे होंगे दोस्तों? संकुचित हो जाएगी। संकुचित हो जाएगी दोस्तों, तो वो अप्रभावी लक्षण बन जाएंगे। तो दोस्तों ये जो नियम है, ये नियम क्या है? ये नियम है प्रभाविता का नियम। दोस्तों लिखेंगे इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसे प्रभाविता का नियम भी कहते हैं। इसे प्रभाविता का नियम भी कहते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसे प्रभाविता का नियम भी कहते हैं। दोस्तों एक स्टार पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों स्टार पॉइंट में क्या लिखेंगे? मेंडल ने आनुवांशिकता के 3 नियम दिए हैं। 3 नियम दिए हैं। तो दोस्तों वो कौन कौन से 3 नियम हैं जो मेंडल ने आनुवांशिकता के लिए दिया है दोस्तों? तो पहला नियम क्या है दोस्तों? पहला नियम कहलाता है प्रभाविता का नियम। क्या लिखेंगे दोस्तों? प्रभाविता का नियम पहला वाला नियम है दोस्तों, प्रभाविता का नियम। दूसरा दोस्तों देख लेते हैं, दूसरा नियम क्या है मेंडल का दोस्तों? दूसरा है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम दोस्तों आप लोगों ने भी देखा कैसे लंबे पौधे और बौने पौधे का दोस्तों जब किस तरीके से संकरण कराया गया था। तो दोस्तों वही था क्या? युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब आइए दोस्तों तीसरा देख लेते हैं, तीसरा नियम क्या है? तो फ्रेंड्स तीसरा उन्होंने नियम दिया है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। क्या दोस्तों? स्वतंत्र
अव्यूहन का अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो दोस्तों ये दिया है मेंडल ने अपना स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दोस्तों दिया है। दोस्तों सबसे पहले क्या है, जीन शब्द का प्रयोग किसमें किया गया दोस्तों, जोहानसन ने किया था 1909 में। जीन गुणसूत्रों पर विशिष्ट स्थितियों में डीएनए के खंड होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं, जीन जो है दोस्तों, ये एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, स्टार बनाकर लिख लेते हैं। जीन गुणसूत्रों पर, जीन गुणसूत्रों पर, गुणसूत्रों पर, जीन गुणसूत्रों पर विशिष्ट स्थितियों में, विशिष्ट स्थितियों में विशिष्ट स्थितियों में स्थित डीएनए, स्थित डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड दोस्तों। क्या है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। दोस्तों आप लोग लिख लेना, बोल रहे हैं हम लोग। क्या है दोस्तों, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। खंड होते हैं, खंड होते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, ये नियम थे दोस्तों किसके, मेंडल के, जो उन्होंने अपने नियम में दोस्तों 3 नियम उन्होंने अपने प्रभाविता का, दूसरा दोस्तों था उनका पृथक्करण का नियम, और तीसरा था स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। तो दोस्तों ने मेंडल ने अपना प्रयोग किसमें किया था, मटर के पौधे पर दोस्तों, क्योंकि मटर का पौधा ऐसा पौधा होता है जिसकी दोस्तों फसल जो है लगभग 80 से 90 दिन में पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। और दोस्तों इसमें बहुत सारे प्रयोग और इसकी प्रथम पीढ़ी और द्वितीय पीढ़ी में दोस्तों प्रयोग करना आसान और सुविधाजनक होता है। तभी दोस्तों क्या किया, मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। लेते हैं अनुवांशिकता के कौन कौन से नियम होते हैं। तो दोस्तों अनुवांशिकता का क्या नियम दिया गया है, आइए देख लेते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल का अनुवांशिकता का क्या नियम है दोस्तों। तो क्या है, मेंडल ने मटर पर किए गए संकरण के प्रयोगों के निष्कर्षों के आधार पर कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। दोस्तों क्या किया, मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना संकरण का प्रयोग किया, जैसा कि आप लोगों को अभी बताया गया था दोस्तों। निष्कर्षों के आधार पर उन्होंने कुछ सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, जिन्हें मेंडल के अनुवांशिकता के नियम के रूप में हम लोग जानते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के कौन से अनुवांशिकता के 3 नियम हैं। दोस्तों आप लोगों को बताया भी जा चुका है कि मेंडल के अनुवांशिकता का दोस्तों पहला नियम क्या था। तो दोस्तों पहला नियम था प्रभाविता का नियम। दोस्तों क्या था, प्रभाविता का नियम। दूसरा क्या था दोस्तों, पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम। और दोस्तों तीसरा क्या था, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं सबसे पहला नियम इनका, यानी प्रभाविता का क्या नियम होता है। तो दोस्तों देख लेते हैं प्रभाविता का क्या नियम है दोस्तों। तो प्रभाविता के नियम में क्या दिया है दोस्तों मेंडल ने, कि जब मेंडल ने भिन्न भिन्न लक्षणों वाले समयुग्मकी, दोस्तों क्या है, भिन्न भिन्न लक्षणों वाले समयुग्मजी पादपों में जब संकरण कराया, दोस्तों करवाया, तो इस क्लास में मेंडल ने एक ही लक्षण प्रदर्शित करने वाले पादपों का ही अध्ययन किया है। तो उसने पाया कि एक प्रभावी लक्षण अपने आप को अभिव्यक्त करता है और एक अप्रभावी लक्षण अपने आप को छिपा लेता है। इसी को दोस्तों उन्होंने क्या कहा है, प्रभाविता का नियम कहा है। और इस नियम को मेंडल का प्रभाविता का नियम भी कहा जाता है। दोस्तों अब देख लेते हैं उनका दूसरा नियम क्या था, यानी पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम क्या है। तो दोस्तों इसे विसंयोजन के नियम को क्या बोलते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम क्या है फ्रेंड्स। तो दोस्तों क्या है, युग्मक निर्माण के समय दोनों युग्म विकल्पी अलग हो जाते हैं। दोस्तों क्या होते हैं, दोनों युग्म विकल्पी अलग हो जाते हैं, अर्थात एक युग्मक में सिर्फ एक ही विकल्पी हो जाता है, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। दोस्तों ये इनका नियम क्या है, दूसरा नियम है दोस्तों। मेंडल का दूसरा नियम क्या है, पृथक्करण का नियम या विसंयोजन नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इनका तीसरा नियम क्या है फ्रेंड्स। तो दोस्तों तीसरा नियम देख लेते हैं। तो दोस्तों तीसरा नियम क्या है, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। दोस्तों क्या है, मेंडल का तीसरा नियम दोस्तों क्या है, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। दोस्तों क्या कहता है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, यह नियम संकरण के परिणामों पर, दोस्तों क्या है, यह नियम द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। इस नियम के अनुसार किसी द्विसंकर संकरण में एक लक्षण की वंश गति दूसरे लक्षण की वंश गति से पूर्णतः स्वतंत्र होती है, अर्थात एक लक्षण के युग्मा विकल्पी दूसरे लक्षण के युग्मा विकल्पी के निर्माण के समय स्वतंत्र रूप से पृथक व पुनर्व्यवस्थित होते हैं। तो दोस्तों यह नियम क्या है, यह नियम कहलाता है द्विसंकरण, यानी कि दोस्तों स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। और दोस्तों इस नियम का जो रेशियो होता है
फ्रेंड्स दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये रेशियो पूछा भी जा चुका है। इसे दोस्तों क्या है, इसमें से लक्षण अनुपात 9:3:3:1। तो दोस्तों ये आप लोगों को याद रखना है कि 9:3:3:1। तो दोस्तों इस तरीके का ये जो अनुपात दिया जाता है, यह क्या है दोस्तों, ग्रेगर जॉन मेंडल का तृतीय नियम का अनुपात है दोस्तों। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा टॉपिक इसी में। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि जनन कोशिका में क्या विभिन्नता होती है और किस तरीके से इनमें आनुवंशिकी लक्षण उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों क्या है, जनन कोशिका में विभिन्नता क्या है दोस्तों, यह जनन कोशिका में आती है दोस्तों, क्या है, यह जनन कोशिका में आती है, यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाती है। दोस्तों आनुवंशिकता क्या होती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को ट्रांसफर करते हैं, गुणों को ट्रांसलेट करते हैं दोस्तों, वही आनुवंशिकता हेरिडिटी कहलाती है। जैव विकास में सहायक होते हैं दोस्तों, क्या है, जैव विकास में सहायक होते हैं। इन्हें आनुवांशिक लक्षण भी कहा जाता है। दोस्तों किस तरीके से ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसलेट होते हैं, जैसे दोस्तों क्या दिया गया है फ्रेंड्स, जैसे दिया गया है उदाहरण के तौर पर, यानी मानव के बालों का रंग। दोस्तों जो जिस तरीके से मानव के बालों का रंग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में दोस्तों ट्रांसलेट होता है, जैसे हम लोगों के दोस्तों क्या है, पेरेंट्स के जिस तरीके से बाल होते हैं, जिस तरीके की आंखें होती हैं, उन्हीं के तरीके के दोस्तों हम लोगों के भी बाल होते हैं, आंखें होती हैं। तो दोस्तों ये जो गुण हैं, ये लक्षण हैं, एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी में ट्रांसलेट होते हैं, उसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, उसी को आनुवंशिकता बोलते हैं। यानी मानव शरीर की लंबाई, दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, यदि हम लोगों के पेरेंट्स में दोस्तों मम्मी पापा ये दोनों लंबे होंगे दोस्तों, उनसे जो उत्पन्न संतानें होती हैं वो भी लंबी होती हैं। और दोस्तों यदि दोनों में से यदि किसी की भी लंबाई कम है, तो दोस्तों क्या होता है, 50-50% यानी दोस्तों 50% उनसे जो उत्पन्न संतानें होती हैं वो लंबी भी हो सकती हैं और बौनी भी हो सकती हैं। क्योंकि दोस्तों अभी आपने पढ़ा है कि मेंडल ने दोस्तों किस तरीके से प्रभाविता का नियम दिया था, कि एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा दोस्तों जब उन्होंने संकरण करवाया था, तो किस तरीके से उससे दोस्तों पहली पीढ़ी में दोनों लंबे पौधे प्राप्त हुए थे और दूसरी पीढ़ी में एक तीन लंबे पौधे और चौथा बौना पौधा प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों ये सब नियम किसमें आते हैं, ये सब आते हैं आनुवंशिकता की श्रेणी में। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि मेंडल का क्या योगदान रहा है दोस्तों आनुवंशिकता में। दोस्तों क्या है, आनुवंशिकता में मेंडल का योगदान। तो फ्रेंड्स क्या है, मेंडल ने वंशागति के कुछ नियम प्रस्तुत किए हैं दोस्तों, क्या है, मेंडल ने वंशगति के कुछ नियमों को प्रस्तुत किया है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कौन से नियम है। तो दोस्तों देख लेते हैं, मेंडल को आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों क्या, मेंडल को आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक विपर्यासी विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया, जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे गोल, दोस्तों यदि मटर का बीज दोस्तों कैसा गोल है तो प्रभावी है, और यदि झुर्रीदार बीज है तो वह अप्रभावी है। जैसे लंबे पौधे हैं तो प्रभावी हैं, और यदि बौने पौधे हैं तो दोस्तों कैसे हैं, अप्रभावी हैं। यदि सफ़ेद हैं तो प्रभावी हैं, और दोस्तों यदि बौने हैं, बैंगनी हैं, फूल हैं, तो दोस्तों वो अप्रभावी हो जाते हैं। तो इस तरीके से मेंडल के ये प्रयोग हैं। दोस्तों दूसरा देख लेते हैं, उसने विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधों को लिया, जैसे कि दोस्तों क्या है, विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधों को लिया, जैसे कि लंबे पौधे तथा बौने पौधे। उससे प्राप्त संतति पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधों के प्रतिशतों की गणना की। दोस्तों पहली पीढ़ी में किस तरीके से, जब दोस्तों उन्होंने एक लंबा पौधा और एक बौने पौधे का संकलन करवाया था, तो उसमें जो भी 4 पौधे प्राप्त हुए थे कैसे हुए थे, चारों पौधे दोस्तों कैसे हुए थे, लंबे हुए थे, संकर लंबे हुए थे। लेकिन दोस्तों जब उन्होंने दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी से बनने वाले जो 2 संकर लंबे पौधे थे, उनका दोस्तों जब संकरण करवाया, तो उसमें दोस्तों एक पौधा जो बना था वो पूरी तरीके से शुद्ध लंबा पौधा था, और दोस्तों 2 पौधे ऐसे थे जो संकर लंबे पौधे थे, और दोस्तों जो चौथा पौधा बना था वो बना था शुद्ध बौना पौधा, यानी उसमें दोनों में कैपिटल टी था, तो वह शुद्ध बौना पौधा बना था। दोस्तों इस तरीके से मेंडल ने आनुवंशिकता के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा दोस्तों योगदान दिया है। इस वजह से आनुवंशिकी का जनक माना जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को।